नमस्कार, लोकमत हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं। माना जा रहा था कि इन चुनावों के बाद कांग्रेस गुजरात में अपना गेम ऑन कर सकती है। अब तक तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और भाजपा जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस बिल्कुल चुप थी। वहीं दूसरी ओर राजनीति के जानकार कांग्रेस की इस चुप्पी को उनकी रणनीति का हिस्सा मान रहे थे। अब जब कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है तो कांग्रेस ने गुजरात चुनाव की रणनीति के लिए सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में उन्हीं के राजनीतिक गुरु के सहारे कांग्रेस भाजपा को इस चुनाव में चुनौती देने वाली है। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मिशन 2022 गुजरात के लिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महेंद्र सिंह वाघेला, जो कि शंकर सिंह वाघेला के बेटे हैं, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जी हां, शंकर सिंह वाघेला ने अपने बेटे महेंद्र सिंह वाघेला के साथ घर वापसी की है। महेंद्र सिंह वाघेला तो पहले भी कांग्रेस विधायक रह चुके हैं, लेकिन शंकर सिंह वाघेला गुजरात के पूर्व सीएम होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वक्त में काफी करीबी माने जाते थे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु के तौर पर भी शंकर सिंह वाघेला को जाना गया है। ऐसे में उनका घर वापसी करना यानी कांग्रेस का साथ देना भाजपा के लिए इस चुनाव में बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शंकर सिंह वाघेला आखिर क्यों और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल 82 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी व्यक्ति को गुजरात में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल है तो वो है शंकर सिंह वाघेला। इस उम्र में भी राजनीति में पूरी ठसक के साथ शंकर सिंह वाघेला जमे हुए हैं। इसका एक कारण है कि वो कांग्रेस और भाजपा समेत कई घाटों का पानी पी चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने रिश्ते पर बात करते हुए शंकर सिंह वाघेला कहते हैं कि उनका रिश्ता सास बहू के जैसा है और शंकर सिंह वाघेला और पीएम मोदी के बीच कब कौन किस रोल में आ जाए ये कहना काफी मुश्किल है। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के तिहरे मुकाबले में शंकर सिंह वाघेला अपनी पार्टी के साथ दांव चलने की तैयारी में थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस को मजबूती देने का इरादा बना लिया है। कुछ वक्त पहले वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि भाजपा को हराने के लिए वो कांग्रेस का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि साल की शुरुआत में ही वो इस बात का इशारा कर चुके थे कि वो फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। देखा जाए तो बीते 45 सालों से गुजरात की राजनीति में सक्रिय शंकर सिंह वाघेला देश की संसद में भी 3 बार दस्तक दे चुके हैं। वाघेला 1977 में जनता पार्टी की लहर और इंदिरा विरोध के बीच पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1984 से 1989 तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे। साल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हटी और मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो उसमें वाघेला को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। कहा जाता है गुजरात में केशुभाई पटेल के बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नेता का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं तो वो है शंकर सिंह वाघेला। लेकिन शंकर सिंह वाघेला के बारे में यकीनी तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं। वो कब किसके करीब जाते हैं, किससे दूर हो जाते हैं, समझना बहुत मुश्किल है। ये भी कहा जाता है कि एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंकर सिंह वाघेला के साथ गुजरात की राजनीति को समझने के लिए दिन रात गुजारा करते थे। हालांकि ये दोस्ती या फिर कहें कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कब दुश्मनी में तब्दील हो गया, ये समझना भी काफी मुश्किल है। एक वक्त था कि वाघेला की मांग के आगे आला कमान को भी झुकना पड़ा और वाघेला के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य से बाहर भेजना पड़ा। वाघेला ने उस वक्त मोदी को भले ही परास्त कर दिया हो, लेकिन जल्द ही उन्हें भी भारी धक्का लगा। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में वो गोधरा सीट से चुनाव हार गए। इस तरह से गुजरात में मुख्यमंत्री का पद गंवाने वाले केशुभाई पटेल और गुजरात से बेदखल होने वाले नरेंद्र मोदी ने वाघेला से अपना बदला साध लिया। इसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया और राष्ट्रीय जनता पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बना ली। इसके बाद वो कई पार्टियों में गए और कई पार्टियों को छोड़ भी दिया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में रह चुके वाघेला कई घाटों का पानी पी चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के सहारे गुजरात चुनाव में भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की तैयारी में है।
लेकिन वाघेला का घर वापसी करना कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा और भाजपा को क्या नुकसान पहुंचा भी पाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाले गुजरात चुनाव और उसके नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए और गुजरात चुनाव की अपडेट के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।